एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज हम डिस्कस करेंगे आपका पार्ट थर्ड ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसमें आज हम कुछ और टर्म्स को देखेंगे। अब तक हम जो टर्म्स देख चुके हैं, पोटेंसी, पोटेंसी के टाइप्स, देन हमने इंडक्शन, कॉम्पिटेंस, ठीक है, और आपका डिफ्रेंशिएशन, इस तरह के वर्ड्स को हम देख चुके हैं। तो आज हम देखते हैं आपका कमिटमेंट। ओके, और भी जो टर्म्स हैं उनको भी देखेंगे, स्पेसिफिकेशन भी देखेंगे आपका आज ही। तो कमिटमेंट का देखो मीनिंग क्या है यहाँ पे। कमिटमेंट, देखो आपने वर्ड सुना होगा कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के लिए कमिट करना, ठीक है, कि भाई मैं ये करने वाला हूँ, या कोई भी डिसीजन देना, ठीक है। तो कमिटमेंट क्या है, सेल्फ डिसाइडिंग देयर फेट। भाई कमिटमेंट का यहाँ पे मतलब बोला गया है कि जो सेल है वो डिसाइड कर लेती है अपना फेट, यानी कि उन्हें कहाँ किस ऑर्गन को डेवलप करना है, या किस सेल, किस टाइप ऑफ सेल को डेवलप करना है, वो ये डिसाइड कर चुकी है। ओके, मतलब वो कमिट कर चुकी है कि भाई मुझे किडनी की सेल्स बनानी है तो मैं किडनी की सेल्स ही बनाऊंगी, मुझे हार्ट की सेल बनानी है तो मैं हार्ट की सेल ही बनाऊंगी, ठीक है। ये जो कमिटमेंट है, इसको ही हम बोलते हैं कमिटमेंट, कि सेल का डिसीजन ले लेना कि उसको क्या बनाना है, किस फेट के अंदर उसको रहना है। ओके, देन ये भी जो कमिटमेंट है वो दो तरह से करती है सेल, ठीक है। एक तो होता है साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट, की साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट के थ्रू वो कमिटमेंट करे, या फिर वो इंडक्टिव सिग्नल्स के थ्रू वो कमिटमेंट कर सकती है। इंडक्टिव सिग्नल्स हमने अभी पीछे ही देखा था पार्ट 2 के अंदर, जिसमें मैंने बताया था कि इंडक्टिव सिग्नल्स वो सिग्नल्स होती हैं जो कि किसी भी सेल को उसके डिफ्रेंशिएशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, या उसके फैट के फॉर्मेशन के लिए उसको इंड्यूस करते हैं। ओके, तो ये टॉपिक मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूँगी, अभी हम आज डिस्कस करेंगे आपका साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट। ओके, तो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट क्या होते हैं। मेनली जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट है, ए सेल कैन डिवाइड टू प्रोड्यूस टू डॉटर सेल कमिटेड टू डिफरेंट फेट्स। देखो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट का बहुत सिंपल सा मीनिंग क्या है। कोई भी सेल है, ठीक है, मान लो ये XYZ कोई भी सेल है। ओके, ये कोई भी सेल है। अब ये क्या है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब ये सेल जब डिवाइड होगी तो वो दो नंबर ऑफ सेल के अंदर डिवाइड होगी, ठीक है, या अपनी डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड होगी, ठीक है। तो यहाँ से वो डिफरेंट फेट्स को कमिट कर सकती है। देखो मान लो ये एक सेल थी, इसने दो सेल्स को डिवाइड किया, ठीक है, दो डॉटर सेल्स यहाँ पे फॉर्म हो गई, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ये दोनों डॉटर सेल एक ही तरह के ऑर्गन्स या एक ही तरह की सेल को फॉर्म करेगी, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट के टाइम पे क्या होता है, जो सेल है वो अपने फेट को डिसाइड कर लेती है, वो कमिट कर देती है कि भाई मुझे ये वाली सेल को, मान लो किडनी बनानी है तो वो किडनी के उसमें जाएगी, इस वाली सेल को अगर आपका लंग्स बनाने हैं तो वो लंग्स के सेल टाइप में जाएगी, ठीक है, वो लंग्स के फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होगी। आया समझ में। कमिटमेंट क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट क्या होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दिस कैन बी अचीव थ्रू एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स। देखो अब ये कैसे हो रहा है। अब तक तो हमने बात की कि जो आपका साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड कर रहा है सेल्स को, और वो जो सेल्स है वो अपने आप डिसाइड कर रही हैं कि उनको क्या करना है, ठीक है, आगे अपना किस में अपना जो जैसे हम भी डिसाइड करते हैं कि हमें किस फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना है, तो ऐसे ये लोग भी डिसाइड कर रहे हैं कि इन्हें किस फील्ड के अंदर जाना है, इनको किस ऑर्गन को डेवलप करना है। ओके, मेनली जो यहाँ पे जो डिवीज़न हो रहा है, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स के थ्रू होता है, ठीक है। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स है, जैसे कि आपका प्रोटीन्स, RNA, इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं आपके साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट के अंदर, जो कि इस एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को करते हैं और रेगुलेट करते हैं फेट को, ठीक है, कि किस तरह का फेट वो फॉर्म करेगी, इसको भी ये रेगुलेट करते हैं ये ही साइटोप्लाज्मिक फैक्टर्स, ठीक है। क्योंकि जिस तरह के प्रोटीन्स, जिस तरह के RNA उसके पास होंगे वो उसी तरह की सेल्स को ही फॉर्म करेगा, उसी तरह के ऑर्गन्स को ही फॉर्म करेगा। अब मान लो किसी सेल के पास अगर किडनी के प्रोटीन्स या किडनी के RNA जाते हैं तो वो किडनी को फॉर्म करेगी ना, किडनी के ही सब
सा मतलब जो जितना भी उसका फॉर्मेशन है उसको किडनी के अंदर ही इन्वॉल्व होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके किसी के दूसरी सेल के अंदर आपके हार्ट के चले गए जाते हैं प्रोटीन्स, तो वो हार्ट सेल को फॉर्म करेंगे। ओके, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो ये आपका साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट का जो काम हो रहा है, अब ये किस स्टेज में होगा। देखो, लेट स्टेज में तो नहीं होगा, क्योंकि जब अगर सेल को पता ही नहीं है कि उसका गोल क्या है, तो क्या वो उसको अचीव कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ना। अब मान लो आपने ट्वेल्थ की, ठीक है, अर्ली स्टेजेस को हम मानते हैं। ट्वेल्थ के टाइम में आपने डिसाइड किया कि आपको बीएससी करनी है, बीए करनी है, या कुछ और आपको डिग्री लेनी है, ठीक है। ये आपके गोल्स थे। इन गोल्स को सेट किया तभी तो आपने आगे अपना जो फ्यूचर प्लान है उसको अचीव किया ना। तो अर्ली स्टेज के अंदर ही क्या होता है, अर्ली डेवलपमेंट के टाइम पे ही जो सेल होती है वो डिसाइड करती है कि उसे किस फेट के अंदर जाना है, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्मिक जो आपका डिटर्मिनेंट है, उस टाइम पे ही ये सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे ही क्या होता है, आपका फेट्स फॉर्म होंगे, और फेट्स होंगे वो आगे सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, ठीक है। सो मेनली कहने की बात इतनी थी कि जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट है वो अर्ली डेवलपमेंट के अंदर ही देखा जाता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड स्पेसिफिकेशन के ऊपर। देखो, स्पेसिफिकेशन अभी बहुत बड़ा है, इसके 3 पार्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे, पर मैं सोच रही हूँ कि इसी क्लास के अंदर इसको कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि जिससे जितना जल्दी आपका जो ये बेसिक है ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो स्पेसिफिकेशन क्या है। देखो, स्पेसिफिकेशन एक लैबाइल फेज है जो कि कभी भी पलट सकती है अपने फेट से, ठीक है। ये कमिट जो इसने कमिटमेंट दिया है वो कभी भी वो रिवर्सिबल या वापस ले सकती है, ठीक है। मतलब वो वापस जा सकती है जहाँ से उसने कमिटमेंट दिया था। इसका यहाँ पे मतलब क्या है। देखो, स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो सेल है, देखो जो सेल है उसने जो कमिटमेंट दिया है वो इससे क्या कर सकती है, इस कमिटमेंट से इस स्टेज पे, स्पेसिफिकेशन वाली स्टेज पे वो इस कमिटमेंट से वापस जा सकती है, ठीक है। और ये लेबाइल फेज के अंदर होती है, यानी कि मतलब इसका कुछ फिक्स्ड नहीं है कि इसको क्या करना है लाइफ के अंदर, ठीक है। जब हम छोटे होते हैं हम भी यही सोचते हैं कि यार मेरे को ये बनना है, वो बनना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, पर हम जब हम बड़े होते हैं तो हम कुछ और ही बनते हैं, ठीक है। सबके अलग अलग गोल्स होते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद वो सब गोल्स क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, और कुछ नया ही हम कर लेते हैं, ठीक है। चलो छोड़ो। देखो, स्पेसिफिकेशन का अगर आप समझते हो तो स्पेसिफिकेशन एक लैबाइल फेज है, यानी कि ये कुछ फिक्स नहीं है कि इसको किस फेट की सेल्स को फॉर्म करना है या किस फेट के अंदर इसको जाना है। ओके, ये अपना जो फेट है ये चेंज कर सकती है, उसको रिवर्ट बैक कर सकती है, भाई मेरे को नहीं रहना तेरे वाले फेट में, मैं जा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से ये वापस आ सकती है, रिवर्सिबल है। नेक्स्ट आता है आपका डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मीनिंग क्या होता है, जो कमिटमेंट है वो फिक्स्ड है और इरिवर्सिबल है। देखो, डिटर्मिनेशन का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि वो अपना पूरा डिटरमाइन है एक ही काम के लिए, भाई उसको करना है तो यही करना है, यहाँ से वापस नहीं जाना है, ठीक है। अगर आपने अपना गोल बिल्कुल सेट कर लिया कि भाई मेरे को तो यही चीज़ करनी है, मेरे को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, तो वो क्या हो गया, आपका डिटर्मिनेशन हो गया किसी भी काम को करने के लिए। तो ऐसे ही आपकी सेल है, अगर वो अपना कमिटमेंट फिक्स कर दे, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका डिटर्मिनेशन होगा, और यहाँ से इसको वापस जाना जो हो जाएगा वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये इरिवर्सिबल होता है, ये अब पीछे रिवर्ट बैक नहीं कर सकता, अब ये पलट नहीं सकता है अपनी बात से। ओके, नेक्स्ट वर्ड है डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिफ्रेंशिएशन में क्या था कि सेल जो है अपनी फंक्शनैलिटी के हिसाब से अपना जो फैट है वो डिसाइड करती है, ठीक है। देखो, मैंने यहाँ पे तीनों वर्ड्स को क्यों समझाया, क्योंकि हम तो स्पेसिफिकेशन पढ़ने वाले थे। स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन और डिफ्रेंशिएशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि सेल के अंदर पहले कौन सा प्रोसेस होता है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो हिल सकता है, ठीक है। देखो समझो, अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाली हूँ बहुत अच्छे से समझना। देखो, सबसे पहले हमने देखा था अनडिफ्रेंशिएटेड या अनस्पेसिफाइड सेल्स, स्टेम सेल्स की हमने बात की थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा कि भाई जो सेल्स होती है उनके पास पोटेंसी होती है, वो बहुत नंबर ऑफ सेल्स को फॉर्म कर सकती है,
ठीक है, उनके पास पोटेंशियल है, क्योंकि ये बात हमने की। सो उसके उस टाइम पे जो आपकी सेल्स बन रही हैं वो क्या है, स्पेसिफिकेशन है या लेबाइल फेज के अंदर है। ठीक है, वो जो सेल्स हैं उनका कोई भी फेट जो है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, उस टाइम पे जो आपकी सेल्स बनेगी। सो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल से बनता है आपका स्पेसिफिकेशन, और स्पेसिफिकेशन के बाद आता है आपका डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन के बाद आता है आपका डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, देखो सबसे पहले जो सेल थी वो अनडिफ्रेंशिएटेड थी। अब उसने क्या किया, थोड़ा अपना जो कमिटमेंट है उसको रखने की कोशिश की, लेकिन वो भी रिवर्सिबल है, वो यहाँ से रिवर्ट बैक कर सकती है। ठीक है, अब स्पेसिफिकेशन के बाद उसने क्या किया, डिटर्मिनेशन किया कि भाई मेरे को यही गोल अचीव करना है, इसी ऑर्गन या इसी सेल टाइप्स को फॉर्म करना है। ठीक है, अब उसी के बेसिस पे इसके फंक्शंस डिसाइड हुए। ठीक है, और यहाँ पे जो फंक्शंस हमने डिसाइड कर लिए उससे आपका जो फेट है वो फिक्स्ड हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस पूरे के अंदर, तो सबसे कम फेट कहाँ पे नहीं है, मतलब जो फेट है वो जहाँ पे हिला डुला है वो कहाँ है, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स के अंदर एंड स्पेशलाइज सेल्स के अंदर। उसके बाद डिटर्मिनेशन के अंदर फेट फिक्स्ड हो जाता है, और डिफ्रेंशिएशन के अंदर तो बिल्कुल फिक्स्ड हो जाता है कि उसको यही काम करना है, यही उसके फंक्शन सब डिसाइड हो चुके हैं। ओके, सो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही थी कि ये सब किया है आपका पूरा एक प्रोसेस है जो कि एग्ज़ाम के अंदर भी पूछा जा सकता है कि कौन सी सेल सबसे पहले फॉर्म होती है। ठीक है, किसके अंदर फिक्स्ड रहने की कैपेबिलिटी होती है, तो वो मेनली यही सेल्स हैं, इनके अंदर यहाँ से ये क्या कर सकती हैं, रिवर्ट बैक कर सकती हैं। ठीक है, स्पेसिफिकेशन अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स के अंदर आ सकती हैं, यहाँ से रिवर्जन ये कर सकती हैं। लेकिन अगर इसके आगे अगर इनका गोल जो है वो फिक्स्ड हो गया, जो इनका फेट है वो फिक्स्ड हो गया, तो वो उसके बाद वो रिवर्ट बैक नहीं कर सकती है। ठीक है, तो मेनली जो टेंडेंसी है आपकी रिवर्ट बैक करने की वो आपकी यहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। ओके, क्लियर हो गया। अब आते हैं आपके टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन पे। देखो 3 तरह के टाइप्स होते हैं आपके, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एंड थर्ड है आपका सिंक्राइटेरियल स्पेसिफिकेशन। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन को। देखो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या, ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ। ठीक है, स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन का मेनली यहाँ पे क्या मतलब था कि ये लेबाइल फेज है, इन्होंने कमिटमेंट जो है वो फिक्स नहीं कर रखा है। ओके, सो ये जो सेल्स होती हैं आपकी ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशंस की, वो मेनली क्या करती हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं और वो मोज़ेक डेवलपमेंट शो करती है। मोज़ेक डेवलपमेंट का यहाँ पे मतलब क्या है, देखो हमने जब स्पेसिफिकेशन की बात की थी तो हमने ये नहीं कहा है कि जो कमिटमेंट सेल्स हैं वो ज़रूरी है कि वो रिवर्सिबल हो, मतलब वो अपना जो फेट है वो वापस लेंगी ही। ठीक है, हो सकता है वो अपना फेट वापस ले ले, हो सकता है वो अपना जो फेट उसने डिसाइड किया है उसी पे ही वो अपना कायम रहे। ठीक है, इसी के बेसिस पे इसके 3 टाइप्स भी डिवाइड किए गए हैं। सो जो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन है ये क्या करती है, मोज़ेक डेवलपमेंट शो करती हैं, जो कि डिटर्मिनेटिव होता है। डिटर्मिनेटिव यानी कि जो यहाँ पे इन्होंने जो सोच लिया है ये वही करेंगे। ठीक है, अगर इन्होंने किसी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन करना सोच लिया है, मान लो किडनी का फॉर्मेशन करना सोच लिया है, तो वो किडनी का ही फॉर्मेशन करेंगी, वो किसी के रुके नहीं रुकेंगी। ओके, सो ऑटोनोमस जो होंगी वो बहुत जिद्दी टाइप की आपकी सेल्स हैं, जो कि क्या करती हैं, मोज़ेक डेवलपमेंट आपका शो करती हैं, डिटरमाइंड रहती हैं अपने जो उसको फेट के लिए। ठीक है, अब होता क्या है, देखो अब यहाँ पे एक कंडीशन और आती है, मान लो आपकी जो सेल है, ठीक है, देखो डायग्राम के थ्रू बताती हूँ आपको ये सेल दिख रही है। ठीक है, दो तरह की यहाँ पे 2 तरह की एम्ब्रियोज है, एम्ब्रियो 1 एम्ब्रियो 2। अब इसके अंदर जो जितनी भी सेल्स है ज़्यादातर वो आपकी किडनी की सेल्स थी। ठीक है, इसके अंदर जो जितनी भी सेल्स है वो ज़्यादातर आपकी लीवर की सेल है। अब अगर ये ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन सेल्स हुई, ठीक है, तो ये क्या करेंगी, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है, चाहे आप इन्हें यहाँ से अलग कर दो, चाहे इनका इन्वायरमेंट चेंज कर दो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये किडनी का ही फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, ऑटोनोमस तो यही कहता है। तो चलिए देखते भी हैं कि ये क्या बात सच हो रही है। देखो इसके अंदर क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर
ये जो सेल्स थी आपने यहाँ से कुछ सेल्स जो होंगी वो निकाल ली और वो सेल्स हमने ट्रांसप्लांट कर दी एम्ब्रियो 2 के अंदर, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर दी। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि जब आपने यहाँ से ये सेल्स निकाली, ठीक है, वो सेल्स जब आपने सेकंड एम्ब्रियो के अंदर ट्रांसप्लांट की तो वहाँ पे भी जाके उन्होंने किडनी का ही फॉर्मेशन किया। बल्कि वो सेल्स किसकी थी, यहाँ पे जो सेल्स थी वो किसकी हैं एम्ब्रियो के अंदर, वो लीवर की हैं। लेकिन उसने फॉर्मेशन जो आपने ट्रांसप्लांट की उसने किसका किया, उसने लीवर का छोड़ के किडनी का ही किया, क्योंकि वो अपने फेट को डिसाइड कर चुकी है कि उसको किडनी का ही फॉर्मेशन करना है, चाहे कुछ हो जाए, भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम कुछ करो, ठीक है। इनका कहना ये है। ओके, सो एम्ब्रियो 1 के अंदर अब जो ये यहाँ पे जगह छूट गई है, अब यहाँ पे किडनी का फॉर्मेशन नहीं होगा भाई साहब। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये सेल्फ डिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तुम्हें अपना सिर्फ ये अपने काम से काम रखती हैं, ठीक है। ये जितनी सेल्स हैं ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी, पर यहाँ जो सेल्स आपने खाली की है वो नहीं करेंगी। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता, चाहे आप कुछ कर लो, इन्हें जहाँ रख लो वो वही चीज़ करेंगी जो उनका गोल या जो उन्होंने फेट डिसाइड किया है। ओके, सो एम्ब्रियो 1 के अंदर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे कोई भी किडनी का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन जहाँ आपने उन्हें ट्रांसप्लांट किया है वहाँ पे वो किडनी का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इस लाइन को देना, ध्यान देना इस लाइन पे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी है वो इक्वल होती है प्रोस्पेक्टिव फेट की, यानी कि जो आपकी पोटेंसी है, ठीक है, जो आपकी पोटेंसी है वही इक्वल है आपके फेट के। एग्ज़ाम्पल दे के समझती हूँ आपका, देखो रियल लाइफ से एग्ज़ाम्पल जोड़ते हैं। जितना हमारा पोटेंशियल है हम उसके हिसाब से अपना गोल सेट कर लेते हैं, ठीक है। अपने पोटेंशियल के हिसाब से अपना हमने गोल सेट कर लिया, तो जितना हमारा पोटेंशियल था उतना ही लेवल का हमारा गोल था, ठीक है। तो ऐसे ही इनका भी क्या है, जितना इनका पोटेंशियल है उतने ही लेवल का इनका फेट भी है। भाई अगर जो इनका फेट है चाहे कुछ हो जाए, ये अपने फेट को नहीं छोड़ के जाने वाली हैं, जो इन्होंने डिसाइड कर रखा है वही होगा, और उतने ही नंबर ऑफ सेल्स के अंदर या उतने ही नंबर ऑफ सेल वो प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। आया समझ में, ऑटोनोमस, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड है आपका एक सेकंड, देखो एक लाइन और रहती है इसके अंदर। मेनली जो आपका ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन है वो डिटरमाइन किया जाता है मैटरनल साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट से। साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट आपको याद आए, ठीक है, आरएनए, स्मॉल डीएनए, सॉरी आरएनए, आपका मैसेंजर आरएनए, ठीक है, प्रोटीन्स, ये क्या थे आपके साइटोप्लाज्मिक ग्रेडियंट्स, सॉरी साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स थे। तो जो मैटरनल साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स हैं इनको हम मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ओके, सो साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन के अंदर। ओके, क्लियर हो गया इतनी बात। अब आते हैं इसमें सेकंड पे, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो फेट है वो डिपेंड करता है सराउंडिंग सेल्स पे, कि उसके आसपास की सेल्स कैसी हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, ठीक है। मेनली फाउंड होता है वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। देखो इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करना। मेनली क्या है, ब्लास्टोमियर है, इसके अंदर क्या है आपकी बैक की सेल्स हैं, ठीक है। अब ये जो बैक की सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या कर रही है, अब यहाँ से आपने कुछ बैक की सेल्स को क्या किया, ट्रांसप्लांट कर दिया न्यू एम्ब्रियो के अंदर जो कि बेली सेल्स को फॉर्म कर रहा था, ठीक है। अब जो बेली सेल्स हैं इसके अंदर आपने बैक सेल को डाला है। तो ये जो कंडीशनिंग स्पेसिफिकेशन है इसका क्या मतलब होता है, देखो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर पहले देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो जो इसका डेवलपमेंट है वो किसका डेवलपमेंट हो रहा है, वो बेली सेल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। बल्कि आपने ऑटोनोमस के अंदर देखा था कि आपकी बैक सेल को ही बनाएगी, बेली सेल को ही बनाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशनिंग स्पेसिफिकेशन की अगर आप बात करोगे तो कंडीशनिंग स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या होगा, आपकी जो
सेल्स है वो सराउंडिंग पे डिपेंड करती है, उनको जैसा एटमॉस्फेयर होगा वो उसी एटमॉस्फेयर के अंदर चेंज हो जाएंगी, ठीक है। आपकी जो बैक सेल थी जो कि आपने ट्रांसफॉर्म कर दी थी बेली सेल के अंदर, वो उन्होंने उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट को देखा और उसी तरह की सेल्स उन्होंने फॉर्म की, तो बेली सेल्स यहाँ पे फॉर्म हुई और यहाँ पे इनका नॉर्मल डेवलपमेंट चलता रहा, क्योंकि इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। इन्हें फ़र्क पड़ता है जो उनकी सराउंडिंग की सेल्स है वो कैसी हैं और क्या काम कर रही हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो ये सेल्स थी इसे फ़र्क पड़ रहा था कि ये जो बेली सेल्स है वो क्या काम कर रही हैं, तो इसने भी वही काम किया और बेली सेल्स का फॉर्मेशन किया। आया समझ में इतना, ठीक है, क्लियर हुआ थोड़ा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये मेनली इसको हम बोलते हैं रेगुलेटिव डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेगुलेशन हो रहा है, जिस तरह का इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है उसी तरह की सेल्स जो है वो उसी तरह का फेट फॉर्म कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपने देखा था ऑटोनोमस के अंदर, ऑटोनोमस के अंदर किस तरह का था, मोज़ेक डेवलपमेंट था जो कि डिटर्मिनेंट था, जो कि अपने गोल के लिए बिल्कुल डिटरमाइंड था, ठीक है। अब यहाँ पे मेनली इन्वॉल्व होते हैं मॉर्फोजन ग्रेडियंट। देखो आपके अगर ऑटोनोमस के अंदर अगर हम बात करेंगे वहाँ पे आपके साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स इन्वॉल्व थे, यहाँ पे आपके इन्वॉल्व है मॉर्फोजन ग्रेडियंट। मॉर्फोजन ग्रेडियंट्स का मतलब होता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, सिग्नल्स भेजते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, जो आसपास की सेल्स है वो इनके लिए इम्पोर्टेंस रखती है कि किस तरह का फेट इन्हें फॉर्म करना है, ठीक है, किस तरह के फेट के को इन्हें आगे प्रमोट करना है या किस तरह का डेवलपमेंट इन्हें करना है, वो इसके आसपास की सेल्स इन्हें बता देती हैं थ्रू सिग्नलिंग, ओके। सो इसके अंदर अगर आप देख रहे होंगे इनकी जो प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी है वो तो वही की वही रही, मतलब ज़्यादा ही रही, क्योंकि इन्होंने रिप्रोडक्शन तो डेवलपमेंट तो वहाँ भी किया, जो सेल्स हुई वो वहाँ भी डिवाइड हुई, फर्स्ट एम्ब्रियो के अंदर भी डिवाइड हुई थी, सेकंड एम्ब्रियो के अंदर भी डिवाइड हुई थी, तो उनकी पोटेंसी तो ज़्यादा ही रही, लेकिन जो उनका फैट का प्रोस्पेक्टिव था वो क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि जो आपने सेल्स यहाँ से निकाली थी, ठीक है, ये जो बैक सेल्स थी इनका क्या था, फेट इनका क्या था कि बैक सेल को फॉर्म करना, लेकिन इसने अपना फेट चेंज कर लिया बेली सेल के साथ मिलके, इसने बेली सेल्स को फॉर्म किया, तो यहाँ पे जो उसकी प्रोस्पेरिटी फेट हो गया वो क्या हो गया, कम हो गया, उसकी पोटेंसी जो हो गई वो ज़्यादा हो गई, ओके। सो मेनली अगर आप देखोगे, ठीक है, इससे आपको क्या पता चल रहा है, सबसे पहले क्या होगा, कुछ समझ में आ रहा है आपको। देखो अगर आप देखोगे, अगर आपका अर्ली गैस्ट्रूला है, ठीक है, जिसके अंदर आपने ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज़ डाली हैं, तो उस टाइम पे आपको मिलेगा कंडीशनली डेवलपमेंट, ठीक है। और जो लेट स्टेज होती है उसके अंदर मिलता है आपको ऑटोनोमस डेवलपमेंट, क्योंकि जो ऑटोनोमस डेवलपमेंट है वो क्या होते हैं, डिटरमाइंड हो रहते हैं, ठीक है, अपना जो उनका फेट है वो डिसाइड रहता है, फिक्स्ड रहता है। तो सबसे पहले आपका कंडीशनल डेवलपमेंट होगा, देन आपका ऑटोनोमस डेवलपमेंट होता है। अब इसका थर्ड पॉइंट रहता है जो कि हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं फटाफट से, जो क्या है, सिंक्चुअल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। आप कुछ भी पढ़ लेना, प्रोनाउंसिएशन जो भी रहेगा, मेरे को तो सिंचियल ही इसको पता है, ठीक है। तो सिंचियल स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियर डिवीज़न इन्वॉल्व होता है विदाउट सेल डिवीज़न। देखो बिना सेल डिवाइड किए न्यूक्लियर का डिवीज़न होता है, तो इसका क्या मतलब होगा, अगर सेल डिवाइड नहीं हो रही है, न्यूक्लियर का डिवीज़न होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे जो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो जाएंगे, जो न्यूक्लियाई है वो बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि सेल के अंदर न्यूक्लियाई जो होंगे उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये मेनली आपको देखने के लिए मिलता है इंसेक्ट क्लासेस के अंदर, ठीक है। और ये भी आपका किसके थ्रू होता है, मॉर्फोजन ग्रेडियंट के थ्रू होता है। देखो इस पॉइंट को याद रखना, मॉर्फोजन ग्रेडियंट के थ्रू आपकी कंडीशनिंग भी होती है और आपका सिंक्चुअल स्पेसिफिकेशन भी होता है। ये आपका एग्ज़ाम के अंदर पार्ट सी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि मैं कराऊंगी भी आपको, ठीक है। अभी सबसे पहले हम इसके बेसिक्स कवर कर लेते हैं, देन मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी डेवलपमेंट से रिलेटेड, ओके। सो ये आपका आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, जिसमें आज हमने काफ़ी सारी टर्म्स को डिस्कस कर लिया है। मेनली इसमें जो था आपका स्पेसिफिकेशन था, जो कि आज हमने कवर कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू टू ऑल। अगर आपको लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है, इतनी गर्मी हो रही है, ठीक है। सो लाइक ज़रूर करें और
शेयर करें वीडियोस को, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, साइन लर्निंग क्लासेस को।